आदाब नाज़रीन, मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान रहीम अहमद खान। मुनसिफ जोहार में आपका इस्तकबाल है। नजर डालेंगे रियासत झारखंड की तमाम बड़ी खबरों पर। आगाज करेंगे हेडलाइंस के साथ। जेएमएम लीडर सुप्रियो भट्टाचार्य ने बीजेपी पर साधा निशाना। बोले बीजेपी आदिवासी, दलित, गरीब और मूलवासियों के खिलाफ। जामताड़ा में कांग्रेस के बैंक अकाउंट फ्रीज मामले को लेकर विधायक इरफान अंसारी और सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने निकाली मशाल रैली। बाबूलाल मरांडी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इंडिया गठबंधन पर साधा निशाना। बोले अरविंद केजरीवाल और हेमंत सोरेन सही जगह पर। और रांची यूनिवर्सिटी में गेस्ट फैकल्टी का अपनी जायज मांगों को लेकर एहतजाज। यूनिवर्सिटी इंतजामिया पर जानबूझकर सौतेला सुलूक करने का लगाया इल्जाम। रांची में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भारतीय जनता पार्टी को आज 3 अलग अलग मुद्दों पर घेरने की कोशिश की। पार्टी के जनरल सेक्रेटरी सुप्रियो भट्टाचार्य ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि 3 अलग अलग तस्वीरों से बीजेपी के 3 अलग अलग चेहरे सामने आते हैं। उन्होंने सबसे पहले सुप्रीम कमांडर ऑफ इंडिया की तौहीन की तरफ आवाम की तवज्जो खींचते हुए कहा कि जिस तरह लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न अवार्ड देने के लिए सदर जमहूरिया को खड़ा करवाया गया, ये भारत के सबसे आला ओहदे की तौहीन है। आगे कहा कि सदर जमहूरिया हिंद द्रौपदी मुर्मू की तौहीन से साफ हो जाता है कि भाजपा आदिवासी, दलित, गरीब और मूलवासियों को हैत समझती है। इसका सबूत उन्होंने भूमि पूजन और पार्लियामेंट के इफ्तिताह के मौके पर भी दिया था। धनबाद सीट पूरी तरह से कांग्रेस के खाते में गई है। उस पर कांग्रेस विचार करेगी। जहां तक जमशेदपुर पूर्वी से उनका कैंडिडेचर था, कांग्रेस से भी वहां अधिकृत कैंडिडेट थे, लेकिन परिस्थितिवश चूंकि ऐसा ही मोदी जी की तरह एक घमंड से परिपूर्ण आदमी यहाँ का मुख्यमंत्री था, उसको सत्याच्युत करना था, तो इसलिए उनका सपोर्ट किया गया था और हम लोगों ने उनकी जीत सुनिश्चित की। यदि कांग्रेस सरयू राय जी को अपना प्रतिनिधि बनाएगी, मुक्ति मोर्चा का पहला और महत्वपूर्ण काम होगा कि सरयू राय जी को वहां पर अपना समर्थन दे। ये कांग्रेस को तय करना। रांची के साबिक वजीर आला ने इस भाजपा के मौजूदा रियासती सदर बाबूलाल मरांडी ने इंडिया इत्तेहाद में शामिल लीडरों को घोटालेबाजों की जमात करार दिया। उन्होंने पार्टी दफ्तर में मुनक्किद प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज इंडिया इत्तेहाद बिलखुसूस जेएमएम पर निशाना साधा। मरांडी ने कहा कि इंडिया इत्तेहाद में शामिल लोग मुल्क में खास लोगों के लिए खास कानून का नज्म चाहते हैं। हेमंत सोरेन और अरविंद केजरीवाल जैसे लोगों के जरिए ईडी के समन की अनदेखी इसकी मिसाल है। देश को इसको कोई चिंता नहीं है कि खाली कुर्सी की चिंता है, कैसे हम सत्ता में फिर से बने रहे, उसके लिए जो तुष्टीकरण करना। इससे कुछ सवाल जरूर करेंगे कि उनको बताने चाहिए। लोकसभा आम निर्वाचन 2024 के मद्देनजर कलेक्ट्रेट गढ़वा परिसर से आज स्वीप कोषांग द्वारा मतदाता जागरूकता रथ निकाला गया। जिला निर्वाचन पदाधिकारी से उपायुक्त गढ़वा शेखर जमुआर और पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार पांडे द्वारा संयुक्त रूप से कलेक्ट्रेट परिसर में हरी झंडी दिखाकर मतदाता जागरूकता रथ को रवाना किया गया। आपको बता दें, मतदाता जागरूकता रथ जिले के अलग अलग इलाकों से होते हुए दूर दराज के इलाकों में जाकर मतदाताओं को जागरूक करने का काम करेगा ताकि सभी मतदाता अपने मत का इस्तेमाल करें। आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर ज्यादा से ज्यादा मतदान करा सके, उसके लिए आज एक जागरूकता रथ निकाला गया है जो सभी प्रखंडों में घूमेगा। और मेरी अपील है गढ़वा वासियों से कि भय मुक्त वातावरण में आप मतदान करें और मतदान के दिन जरूर मतदान देने के लिए निकलें। ब्रिटिश के तरह की ओर से सारे जिला में हम लोग विभिन्न कार्यक्रम चला रहे हैं। हम लोगों ने रथ यात्रा निकाला है और इनको भी हम लोगों ने आई को भी हम लोगों ने आज लॉन्च किया है यहाँ से, और जगह जगह प्रोग्राम कार्यक्रम हो रहे हैं। और आपके माध्यम से सारे लोगों से अपील करना चाहेंगे कि मतदान जरूर करें। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के दफ्तर झारखंड में मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रवि कुमार ने लोकसभा चुनाव 2024 में मतदाताओं की जागरूकता और सहायता के लिए आई भाई मस्कट का लोकार्पण किया।
रवि कुमार ने कहा कि युवा मतदाताओं को मतदान के लिए जागरूक करने और मतदान को देश के महापर्व के तौर पर मनाने के उद्देश्य से भारत निर्वाचन आयोग द्वारा स्वीप कार्यक्रम चलाया जा रहा है। युवा मतदाताओं को अपने वोट का इस्तेमाल करने के लिए जागरूक करने के लिए रैप सॉन्ग्स भी बनाए जा रहे हैं। कई स्थानीय भाषाओं में भी गीत तैयार किए जा रहे हैं ताकि मतदाताओं को जागरूक किया जा सके। चुनाव में पार्टिसिपेट करा सकते हैं। इसके लिए पोलिंग पार्टी का सुरक्षा भी, सिक्योरिटी पर्सनल का भी सुरक्षा भी, वोटर का भी सुरक्षा भी हम लोग इसी बार SOP फॉलो करते हैं। पोलिंग पार्टी का पोलिंग ड्यूटी में है, उनका वेलफेयर देखना कमीशन का एक महत्वपूर्ण निर्देश है। उसी का ध्यान रखते हुए किसी के इसी तरफ से हेल्थ इश्यूज होगी, मतलब उन्हीं का एक मेडिकल बोर्ड बना के आपका वो डिस्ट्रिक्ट का DO है वो एग्जम्पशन देंगे। इसे वो डायरेक्शन ऑलरेडी दिया चुका है कुछ जहाँ पर मेडिकल बोर्ड। पिछले 5 बार से लगातार खूंटी विधानसभा से भाजपा के विधायक रहे नीलकंठ सिंह हुड्डा आज सिमडेगा में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते नजर आए। इस दौरान मीडिया के सवाल पर वो बिफर पड़े। आपको बता दें, पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान खूंटी विधानसभा से भाजपा के उम्मीदवार अर्जुन मुंडा काफी बड़े अंतर से वहां पर वो पीछे रहे थे। इसके बाद खूंटी विधायक नीलकंठ सिंह मुंडा पर सवाल भी उठने लगे थे, क्योंकि उनके भाई कालीचरण मुंडा उस वक्त खूंटी लोकसभा से कांग्रेस के उम्मीदवार भी थे। आपको बता दें, नीलकंठ सिंह मुंडा के अपने भाई कालीचरण मुंडा से उस वक्त खूंटी लोकसभा के कांग्रेस के वो उम्मीदवार थे और कालीचरण मुंडा अर्जुन मुंडा को काफी कड़ी टक्कर देते हुए महज 1445 वोट से पीछे रह गए थे। एक ही गणित है, तो कोई गणित नहीं, एक ही गणित है और वो है भारतीय जनता पार्टी, देश के प्रधानमंत्री। तो निश्चित रूप से विधायक है, जनप्रतिनिधि है, सांसद पीछे रहते हैं तो निश्चित रूप से हम विधायक हैं, उसमें दो मत किंतु परंतु कहाँ है। लेकिन हमारे सांसद बने, कहीं आगे रहिए। क्या कारण होता है खूंटी में पीछे हो जाता है? खूंटी में ही नहीं, बहुत सी जगह हम लोग आगे भी रहे हैं, उसको भी आप नहीं बोल रहे हैं। कल पीछे वाले की बात कर रहे हैं, आगे हैं उसको आप क्यों नहीं बोल रहे हैं? आपकी विधानसभा नहीं, आप आगे वाले की बात। जामताड़ा के आयकर विभाग के द्वारा कांग्रेस पार्टी की बैंक अकाउंट को फ्रीज कर दिया गया, जिसके बाद कांग्रेस पार्टी धरना प्रदर्शन करने उतर आई। पार्टी के जिलाध्यक्ष दीपिका बेसरा के नेतृत्व में कांग्रेस के विधायक आवास में मशाल जुलूस भी निकाला गया, जिसमें जामताड़ा विधायक इरफान अंसारी और सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ताओं ने हाथों में मशाल लिए रैली भी निकाली, जो पुराना कोर्ट स्थित धरना स्थल पर पहुंचे। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। मौके पर विधायक इरफान अंसारी ने कहा कि भाजपा और प्रधानमंत्री के इशारे पर कांग्रेस पार्टी के बैंक अकाउंट्स को फ्रीज किया गया है। कांग्रेस पार्टी को भाजपा कमजोर करना चाहती है। भाजपा तानाशाह हो गई है। भाजपा चाहती है कि विपक्ष यहाँ रहे ही नहीं, कोई चुनाव लड़े ही नहीं। अब बताइए, झंडा खरीदने का पैसा कांग्रेस पार्टी के पास नहीं है, आप अकाउंट सीज कर दीजिए। 70 साल में कांग्रेस पार्टी के अकाउंट में कितना पैसा? 1000 करोड़ रुपया। और मात्र 10 सालों में भाजपा के पास कितना पैसा है? 90,000 करोड़ रुपया। क्या आपका अकाउंट सीज नहीं होना चाहिए? बहुत ईमानदार हैं आप लोग। आपने कांग्रेस पार्टी के अकाउंट सीज किया है, इसके विरोध में हम लोग आज उतरे हैं सड़क पर। हमें चुनाव की तैयारी करनी चाहिए, लेकिन हम लोग अपना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और मैं ये कह रहा हूँ, बीजेपी वाले होश में आओ, अब दायरे में रहिए आप लोग। साहिबगंज कलेक्ट्रेट ऑडिटोरियम में हेमंत सती ने जिले के अलग अलग प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मीडिया बंधुओं के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस मौके पर उन्होंने प्रेस के पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा 16 मार्च 2024 को अधिसूचना जारी कर निर्वाचन कार्यक्रम प्रकाशित किया गया। इसी के साथ आदर्श आचार संहिता भी तत्काल प्रभाव से लागू हो चुकी है। निर्वाचन कार्यक्रम की जानकारी देते हुए कहा कि साहिबगंज जिला की राजमहल निर्वाचन क्षेत्र में 7वें व अंतिम चरण में चुनाव होंगे। उन्होंने कहा कि इस बार के चुनाव में मतदान में लगे प्रति नियुक्त कर्मियों के लिए पोस्टल बैलेट पेपर की भी व्यवस्था रहेगी। रांची यूनिवर्सिटी में गेस्ट फैकल्टी के तहत खिदमत अंजाम दे रहे असिस्टेंट प्रोफेसर्स ने आज अपनी मांगों की हिमायत में रजिस्ट्रार ऑफिस के सामने हंगामा किया। गेस्ट फैकल्टीज का ये इल्ज़ाम है कि यूनिवर्सिटी इंतजामिया जानबूझकर उनके साथ सौतेला सुलूक कर रही है। बातचीत के दौरान गेस्ट फैकल्टी असातिज़ा ने कहा कि उनकी बहाली साल 2016-17 में हुई, उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट पर असिस्टेंट प्रोफेसर्स को बहाल किया गया। बताया गया कि असिस्टेंट प्रोफेसर्स को बहाली के बाद 600 पर घंटे यूनिवर्सिटी की तरफ से दिया जाता था, जबकि गेस्ट फैकल्टी को सिर्फ 500 रुपये ही दिया जाता है। वहीं बाद में कॉन्ट्रेक्चुअल असातिज़ा को पर क्लास 900 रुपये यानी माहाना 57,000 रुपये दिए जाने से मुतल्लिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया, जबकि इससे पहले बहाल हुए गेस्ट फैकल्टी को सिर्फ 500 रुपये ही दिया जा रहा है।
उन्होंने बताया कि जब गेस्ट फैकल्टी ने इसके खिलाफ धरना दिया तो यूनिवर्सिटी इंतजामिया के जरिए एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। कॉन्ट्रैक्चुअल को मिलने वाले सारे फाइनेंशियल बेनिफिट्स देने का ऐलान किया गया और अब इस पर अमल करने की बारी आई तो चुनाव से मुतालिक नोटिफिकेशन जारी होने से कुछ रोज़ कबल ही अपने नोटिफिकेशन से मुकर गए, ये जिसका नतीजा भी है। मज़ीद मालूमात भेजिए रांची से हमारे सहयोगी मोहम्मद अनवर हुसैन ने। करना चाह रही है एकदम हम लोगों को नीड बेस में नोटिफाई करके और हम लोगों को पैसा नहीं मिल रहा है। कोई हमको ये बताए कि विश्वविद्यालय प्रशासन के कोई भी एम्प्लॉय को अगर साल भर से वेतन नहीं मिले तो वो कैसे जीवन यापन करेंगे। हम लोगों की स्थिति बद से बदतर कर दी गई है। हम लोगों को भिखमंगे की कंडीशन में लाके छोड़ दिया गया है। जो है नीड बेस का और वैकेंसी निकाल रहे हैं और वैकेंसी निकाल हम लोग को सही से पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि HRD सेक्रेटरी के जरिए जो है वहाँ से पैसा नहीं रिलीज हुआ है। अब वहाँ का जवाब हम कहाँ से? अच्छा, आप मुझे बात करने दें। मेरा सवाल है HRD में अभी जो है 5 करोड़ का गया है, वो मांग वो नहीं आया है। बेरमो अनुमंडल स्थित पेटरवार प्रखंड अंतर्गत पथकी पंचायत के आदिवासी टोला में बाहा समिति की ओर से सरहूल पर्व का आयोजन किया गया। सरहूल में मुख्य अतिथि के तौर पर घोमिया के पूर्व विधायक सह ओबीसी पिछड़ा के योगेंद्र प्रसाद यादव उपस्थित रहे। योगेंद्र प्रसाद वहां पर मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि पूरे देश में आदिवासी समाज की संस्कृति और प्रकृति का सुरक्षा मूल रूप से कर रहा है, तो कोई संशय नहीं है कि प्रकृति और संस्कृति आदिवासी समाज के द्वारा ही संरक्षित की गई है। उन्होंने आगे बताया कि बिना नाम लिए उन्होंने कहा कि एक राजनीतिक पार्टी के द्वारा लुंगुबुरु घंटाबाड़ी में हाइडल प्रोजेक्ट निर्माण कर प्रकृति से छेड़छाड़ वहां पर की जा रही थी, जिसका वर्तमान सरकार के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन के द्वारा उस काम को रोका गया और हेमंत सोरेन ने इस अवैध काम को रोका। उसके बाद सभी लोगों को सरहूल पर्व के अवसर पर उन्होंने बधाई और शुभकामनाएं भी दी। क्षेत्र का और एक विधानसभा क्षेत्र का दोनों में संस्कृति, प्रकृति और लोकतंत्र को बचाने के लिए हर लोग को आगे आना होगा और माकूल समय में जवाब देना होगा। ये जो राज्य और देश में जिस तरह से यहाँ गुंडागर्दी हो रहा है, जिस तरह से विपक्ष के लोगों को परेशान किया जा रहा है, जिस तरह से एक षड्यंत्र के तहत लोकतंत्र का गला घोटने का काम किया जा रहा है, निश्चित तौर पर एक चिंता का विषय है। हम आज ही से पावन अवसर पर अपील करेंगे अपने युवा साथियों, अपने मजियाराम नायके भगवान सबसे कि भाई संस्कृति प्रकृति के साथ साथ लोकतंत्र को भी बचाना है। इसी 2024 में माकूल समय में उचित जवाब देने का काम करना है। बोकारो वन विभाग द्वारा बोकारो स्टील प्लांट को दी गई 95 एकड़ वन भूमि के वापस नहीं लौटाने के मामला पेचीदा वहां पर बनता जा रहा है। आपको बता दें, कोर्ट के आदेश के बाद अधिकारियों के भी खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई। मालूम रहे कि वन भूमि बोकारो स्टील प्लांट को 1962 को दी गई थी। नियम यह है कि जिस मकसद से ये ज़मीन उन्हें दी गई, अगर उसका उपयोग समय पर नहीं करेंगे तो उस वन भूमि को वन विभाग को वापस कर देना पड़ेगा। इस नियम का हवाला देते हुए अब बोकारो वन विभाग ने बोकारो स्टील प्लांट प्रबंधन तेतुलिया बनाकर उनको एक संदेश भेज दिया है। 55 एकड़ वन भूमि की वापसी का दबाव बनाया तो अब बोकारो स्टील प्लांट ने ज़मीन से हाथ खींच लिया। इस दौरान ये पता चला है कि बोकारो स्टील प्लांट को दी गई ज़मीन साजिश के तहत भूमाफियाओं द्वारा अब उस पर निर्माण का काम कराया जा रहा है। इसमें एक मामला आया था, कोर्ट के आदेश पे इसमें FIR भी हुआ है। मामला ये है कि इसमें 95 एकड़ लगभग ज़मीन है जो वन भूमि बताई जा रही है, उसको कुछ लोगों के द्वारा गलत तरीके से उसके गलत कागजात बना करके उसको स्थानांतरण किया गया है अपने नाम पे। तो उन्हीं कोर्ट के आदेश पे उस पर एक FIR हुआ है जिसमें कुल 9 लोगों को अभियुक्त बनाया गया है, जिसमें कुछ वहाँ के रैयत हैं। और जमशेदपुर में एस्पायर संस्था की ओर से आज वर्ल्ड ऑटिज्म डे मनाया गया। साथ ही मतदान को लेकर भी जागरूक किया गया। बड़े साथ ही एक वोकेथन भी निकाला गया जिसमें स्पेशल बच्चे और अभिभावक शामिल हुए। जिले के CW संध्या रानी, सचिव पी बाबू राव, उपाध्याय डॉक्टर निवेदिता समेत कई लोग वहां पर मौजूद रहे। डॉक्टर निवेदिता ने कहा कि आज वर्ल्ड ऑटिज्म डे मनाया जा रहा है, जिसमें शहर के कई स्पेशल बच्चे कार्यक्रम में शामिल हुए और वोकेथन भी निकाला गया। साथ ही मतदान को लेकर भी जागरूक किया गया।
डुमरी क्षेत्र में चुनावी सरगर्मी बढ़ती जा रही है। इस क्रम में बेहरा सुइयाडी के वर्तमान मुखिया सुबोध यादव ने लोकसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लोगों को जानकारी देते हुए गिरिडीह संसदीय क्षेत्र के लिए यहां पर छठा चरण में लोकसभा चुनाव होना है। इसके लिए मुखिया सुबोध यादव भी निर्दलीय उम्मीदवार होंगे, लोकसभा चुनाव लड़ेंगे, जिसको लेकर उन्होंने बताया कि क्षेत्र में विकास का कोई भी काम नहीं हुआ, जिसको लेकर वे विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ने का फैसला लिया। इस दौरान उन्होंने गिरिडीह के सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी पर भी जमकर निशाना साधा। जामताड़ा के नाला विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत खमार मोड़ से चकठाड़ी होते हुए हदलबांक गांव के रास्ते रंगोमेटिया तक आज तक पक्की सड़क वहां पर नहीं बनी है। ऐसे में गांव वाले बिना सड़क के ही मैदानी रास्ते से आवाजाही करने को मजबूर हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि मुर्गाबनी राजनगर मुख्य पथ के किनारे से इन तीनों गांवों को जोड़ने वाला पथ मैदान से होकर जाता है। हालांकि राज्य बदला, सरकारें बदली, लेकिन इस सड़क की सूरत हाल आज तक नहीं बदली। लिहाजा चकठाड़ी, हदलबांक और रंगामेटिया के ग्रामीण आज भी बिना रास्ते के ही कच्चे पथ और पगडंडी और मैदानी रास्ते से होकर आने जाने पर मजबूर है। ऐसे में सड़क के मामले में ये तीनों गांव आज भी फिसड्डी है। खैर, इन गांव में आज तक सड़क नहीं बनना कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधियों की उदासीनता को दर्शाने का काम कर रहा है। जमशेदपुर पुलिस ने फर्जी जमानतदार बनकर जेल में बंद अपराधियों को छुड़ाने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया। एसएसपी कौशल किशोर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पत्रकारों को बताया कि गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी। न्यू सिविल कोर्ट जमशेदपुर में कुछ लोग फर्जी आधार कार्ड और वाहनों का रजिस्टर्ड प्रमाण पत्र को बनाकर फर्जी अपराधियों को जमानत लेने के लिए जमानतदार बन रहे हैं। इस बारे में सिविल कोर्ट सुरक्षा में लगाए गए पुलिस अधिकारियों और कर्मियों को कोर्ट परिसर में आने जाने वाले व्यक्तियों को सघन जांच करने और संदिग्ध व्यक्तियों पर नजर रखने के लिए निर्देशित किया गया। जांच के दौरान पुलिस 2 संदिग्ध इंसानों को पुलिस ने पकड़ा है। दोनों व्यक्तियों के पास से कई वाहनों के पेपर और अलग अलग व्यक्तियों के 30 पासपोर्ट साइज फोटो बरामद किए गए। पूछताछ में दोनों आरोपियों ने बताया कि पैसा लेकर अपराधियों की जमानत के लिए फर्जी बेलर हम बनते हैं। और सिमडेगा से सटे ओडिशा के सीमा बीर मित्रपुर में भुजाली कांड के बाद 2 समुदायों में तनाव हो गया, जिसको देखते हुए सिमडेगा सीमा पर सतर्कता बढ़ा दी गई। जानकारी के मुताबिक सोमवार की रात बरीमित्रपुर के गुप्तेश्वर मेले में 2 पक्षों के बीच मामूली बात पर विवाद हो गया। इस दौरान एक पक्ष के लोगों ने भुजाली में दूसरे पक्ष के 2 युवकों को घायल कर दिया। बाद में पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। इसके बाद मौके वारदात पर हंगामा मच गया। आपको बता दें, सुंदरगढ़ एसपी बीरमित्रपुर पहुंचे और कानून व्यवस्था की स्थिति पर नजर रखी है। पुलिस भी वहां पर तैनात की गई और फ्लैग मार्च भी निकाला गया। शहर में शांति बनाए रखने की अपील की गई। मुंसिफ जोहार में फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहें मुंसिफ टीवी न्यूज़।